एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसको एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम इसमें तकरीबन कुछ वो स्टेप और कुछ नए स्टेप यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। स्टूडेंट, आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 7A में से है और चैप्टर नंबर 7 में से और क्लास 7 की बुक है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 7A, और ये क्लास 7 की बुक में से हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका आज हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट ए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसको एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम इसमें तकरीबन कुछ वो स्टेप और कुछ नए स्टेप यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम अब पहले पार्ट ए को लिखते हैं। पार्ट ए हमारे पास है स्टूडेंट 4x² माइनस देन ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास है नेक्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 1। ये हमारे पास है पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो स्टूडेंट वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम इन दोनों ब्रैकेट को, इससे पहले प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन थे, हम दो ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई आपस में करते थे तो ब्रैकेट हमारे फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो जाती थी, एलिमिनेट या रिमूव हो जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट एलिमिनेट या रिमूव नहीं हुई, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हमारे पास साइन माइनस का है। तो इस वजह से हम ब्रैकेट को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। 4x² को एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस का साइन भी ऐसे ही आएगा। अभी हमारे पास ये ब्रैकेट रहेगा, यहीं पर रहेगी। हम क्या करेंगे, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x के साथ, और प्लस 3x मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस ही रहेगा, और 2 का टेबल हम 3 का टेबल 2 तक या 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। तो 6 2 3 जार या 3 2 जार 6, और x इंटू एक्स सेम है तो x² यानी 6x² हो जाएगा। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 1 जार 3, और x इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू के पास वेरिएबल है दूसरे के पास नहीं है, तो हमारे पास ओनली x आएगा, कोई पावर ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x के साथ, और -4 को ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के साथ। तो माइनस इंटू प्लस माइनस साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 4 2 जार 8, और क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में एक जो हमारे पास टर्म है वो वेरिएबल की है, एक विदाउट है, तो हमारे पास x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 1 जार 4, और ब्रैकेट अभी हमारे इसके पास, हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट हमने क्यों ख़त्म नहीं की, आप देखें ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन है। अगर प्लस का होता तो हम ब्रैकेट एलिमिनेट कर देते, क्योंकि अगर ब्रैकेट से बाहर हमारे पास पॉजिटिव का ऑपरेशन होता है या प्लस का साइन होता है, तो वो किसी चीज़ के साथ यानी कोई भी ऑपरेशन को चेंज अंदर नहीं करता। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम जो ऑपरेशन है, जो साइन है वो माइनस का है, तो अभी ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगी रही है, हमने इसको अभी एलिमिनेट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हर साइन को इस बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x² माइनस इंटू प्लस, पहले आपके पास जो 6x² था वो पॉजिटिव का था, लेकिन अब क्योंकि ये माइनस का साइन उसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा माइनस, अब 6 बन गया -6x², पहले पॉजिटिव का था अब नेगेटिव का बन गया। माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले 3x पॉजिटिव का है अब माइनस का बन गया, तो 3x, यानी सिर्फ जो साइन है या ऑपरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी कोई और चीज़ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ आप देख रहे हैं ऑपरेशन चेंज हो रहे, साइन चेंज हो रहे। माइनस इंटू माइनस, दो साइन जब माइनस के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, ठीक है।
पहले आपके पास 8x जो था वो माइनस का था, अब वो पॉजिटिव का बन गया। क्यों? क्योंकि बाहर का साइन उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हो गया +8x। अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले 4 आपका माइनस का था, अब हो गया प्लस का, और 4 एज इट इज। अब आप देख लें, आप देखते जाए, ये प्लस का था, अब माइनस, यहाँ ये प्लस का, ये माइनस, ये पहले माइनस का था, अब प्लस का, ऊपर पहले 4 माइनस का था, अब प्लस का। इसका मतलब है कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का ऑपरेशन होता है तो वो अंदर के ऑपरेशंस को चेंज कर देता है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स, लेकिन लाइक टर्म इसमें ऑलरेडी हमारे पास सेपरेट है, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक है, ये दोनों टर्म्स लाइक है, और इसके लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके ऑपरेशंस को देखेंगे। ये हमारा प्लस का है सॉरी ये माइनस का है, तो हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बट 2 माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगा -2x²। इस तरीके से ये दो लाइक टर्म आपस में क्या हो गई, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। सब्ट्रैक्ट क्यों हुई? क्योंकि दोनों के ऑपरेशन अलग अलग थे। आगे चलते, आगे हमारे पास अगेन हमारे पास 3x और 8x है, लेकिन 3x माइनस का है और 8x प्लस का है। अब इनके भी दोनों के ऑपरेशन अलग अलग है, तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी माइनस प्लस -8 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, बट 5 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी है, 8 है, तो हम लिखेंगे +5 और x इसके साथ एज इट इज़ आएगा, और +4 का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास पार्ट ए का जो आंसर है वो आया -2x² प्लस 5x प्लस हमारे पास आ गया 4, और ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म्स है, तो ये ना ऐड होंगी और ना ही सब्ट्रैक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट 9 क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ, और उसको भी हम समझते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो बी है क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है 2x, यानी 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। अब ब्रैकेट में क्या है, x -6 और ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस का साइन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज। अगेन हम ब्रैकेट यानी एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 7 -x और ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 जो है 2x पॉजिटिव का है, तो हम जैसे ही 2x को अंदर के ब्रैकेट की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगी। बट यहाँ पर ये दो ब्रैकेट हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट एलिमिनेट फर्स्ट स्टेप में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगेन बाहर हमारे पास क्या आ गया, कौन सा ऑपरेशन, माइनस का। और मैं पार्ट ए में बता चुकी हूँ ऑपरेशन का साइन, अगर हमारे पास ऑपरेशन जो हो या साइन जो माइनस का होगा तो ब्रैकेट हम इसमें एलिमिनेट नहीं करेंगे, एक और स्टेप में इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो हमारे पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और दोनों x आपस में लाइक टर्म है तो पावर हो जाएगी x²। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 × 6 = 12, और एक वैल्यू विदाउट वेरिएबल है -6, और 2x वेरिएबल के साथ है, तो हमारे पास 12 के साथ ओनली x आएगा, कोई पावर ऐड नहीं होगी। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद पहली ब्रैकेट हमारी एलिमिनेट या रिमूव हो गई। अब आगे चलते हैं, माइनस का साइन है तो अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, +2x को मल्टीप्लाई करेंगे +7 के साथ, और +2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम -x के साथ। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हम वो शो नहीं करेंगे, तो 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 14, और x क्योंकि वेरिएबल एक टर्म के पास है एक के पास नहीं है तो x ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 का टेबल अब और x को आपस में, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 2 × 1 = 2, और x लाइक टर्म है तो x² बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, +5 को मल्टीप्लाई करेंगे +7 के साथ, और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ। जब +5 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 जार या 7 5 जार 35, और प्लस इंटू प्लस प्लस का साइन आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। दोनों विदाउट वेरिएबल है तो हमारे पास इसके साथ कोई भी वेरिएबल हमने नहीं लिखा। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 का टेबल और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x और ब्रैकेट क्लोज।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन है या ऑपरेशन जो माइनस का है वो अंदर के ऑपरेशंस को चेंज कर देगा। कैसे, आइए देखते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 12x एज इट इज लिखा। अब आगे आगे प्लस इंटू माइनस, पहले 14 प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, माइनस 14x, पहले 2x स्क्वायर माइनस का था अब माइनस इंटू माइनस, अब 2x हो जाएगा प्लस का, पॉजिटिव का, तो साइन चेंज हो गया इनका। पहले आपके पास 35 प्लस का है, अब क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, अब 35 आपका माइनस का हो जाएगा। पहले आपके पास ब्रैकेट के अंदर 5x जो है वो माइनस का है, लेकिन अब दोनों ऑपरेशन जब मल्टीप्लाई होंगे, बाहर वाला ऑपरेशन माइनस और अंदर वाला, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x। इस तरीके से आप देखें सबके ऑपरेशन चेंज हो गए। ऑपरेशन चेंज होने के साथ साथ हमारी ब्रैकेट भी एलिमिनेट हो गई। स्टूडेंट, अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। 2x स्क्वायर की जो लाइक टर्म है स्टूडेंट, वो हमारे पास है अगेन प्लस 2x स्क्वेयर, ये लाइक है, हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर एंड प्लस 2x स्क्वेयर। और हमारे पास है माइनस 12x माइनस 14x और प्लस 5x, ये तीनों टर्म्स लाइक है, तो इनको हम लिखेंगे एक जगह पर, माइनस 12x माइनस 14x और प्लस 5x, ये तीनों लाइक टर्म हमने एक जगह लिख ली। और हमारे पास माइनस 35 के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में पॉजिटिव है, तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वेयर, और इसमें क्योंकि तीन टर्म्स है तो हम दो दो करके इसको सॉल्व करते। माइनस और माइनस दोनों ऑपरेशन सेम है, तो साइन माइनस का आएगा और आपस में ये क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26, 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और x यानी माइनस 26x, और आगे हमारे पास है प्लस 5x और माइनस 35। अगेन हमारे पास 4x स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि अब इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बट माइनस 26x और प्लस 5x आपस में लाइक टर्म है, ये सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट क्यों होगी, क्योंकि एक माइनस का है और एक दूसरा प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, सॉरी साइन माइनस का आएगा, वैल्यू माइनस की बड़ी है, तो हम क्या करेंगे माइनस, अब 26 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21x और माइनस 35। सॉरी, अब आगे हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तीनों टर्म्स अनलाइक है। 4x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 35 अनलाइक टर्म्स है, इस वजह से हमारा पार्ट बी का आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपने पार्ट सी की तरफ। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका पार्ट सी की तरफ चलते हैं कि हमारे पास पार्ट सी में क्या वैल्यू है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन को आप मेरी वीडियोस को 1 से 2 बार सुना करें क्योंकि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास पार्ट सी है उसकी वैल्यू हमारे पास है, ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, देन x ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। आगे हमारे पास है माइनस का साइन, अगेन हमारे पास ब्रैकेट है 3x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी ब्रैकेट के साथ माइनस x के साथ और माइनस 9। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है बट इसके ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साइन। अगर आपने ज़रा भी साइन में कोई गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी प्रीवियस पार्ट की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 4x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x के साथ और प्लस 4x मल्टीप्लाई होगा आपका प्लस 2 के साथ। तो हमारे पास प्लस इंटू प्लस
क्योंकि इसके पास बाहर ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर फ़ौरन ही ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 4 और x मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x², क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल सेम है, लाइक है, तो आपस में पावर ऐड हो गए। देन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 2 ज़ार 8 और x हमारे पास 4 के पास है, तो ओनली एक x आएगा। अब -3 जो है स्टूडेंट, वो मल्टीप्लाई होगा प्लस x के साथ, और -3 ही मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 और x मल्टीप्लाई होकर 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 ज़ार 6 और ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई। ठीक, लेकिन आगे हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास अभी ब्रैकेट एलिमिनेट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, और +3x को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 1 ज़ार 3, तो 3x² हो जाएगा, और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 9 ज़ार 27 और x आ जाएगा। अब -5 जो मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, और -5 ही मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और 5x आ जाएगा हमारे पास, और माइनस इंटू प्लस अगेन प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 9 ज़ार 45। ब्रैकेट अभी एलिमिनेट नहीं हुई, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर वाला ऑपरेशन है या माइनस का साइन, वो अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला 4x² को एज इट इज़ अभी लिखेंगे, +8x -3x -6। अब माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और 3x² माइनस इंटू माइनस +27 x, माइनस इंटू प्लस माइनस 5x, और माइनस इंटू प्लस -45। स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें, तो पहले 45 प्लस का था, अब माइनस का, पहले 5x आपका पॉजिटिव, अब नेगेटिव, और पहले आपके पास 27x माइनस का, और अब प्लस का हो गया, और इसी तरीके से 3x² माइनस का था, अब प्लस का हो गया, और इस तरीके से ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 4x² की जो लाइक टर्म है वो +3x² है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको एक जगह पर लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4x² +3x², ये लाइक टर्म्स अलग हो गई। इसी तरीके से +8x -3x और +27x और -5x, ये सारी लाइक टर्म्स को एक जगह लिखते हैं। +8x -3x +27x -5x, और 45 के जो लाइक टर्म है वो हमारे पास है क्या, वो हमारे पास है -6 माइनस, ये आपस में अब यहाँ हमारे पास लाइक टर्म सेपरेट हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों आपकी जो है वैल्यूज़ जो हमारे पास है, यानी x² की जो वैल्यूज़ है दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 7x²। अब हाँ, यहाँ पर हम दो टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है, ये प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का आएगा, वैल्यू इसकी बड़ी है, और ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 27 में से 5 गए, तो हमारे पास बन जाएगा 22, तो +22x, और हमारे पास यहाँ हो जाएगा, दोनों के ऑपरेशन माइनस है, तो हम साइन माइनस का आएगा और दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 51। अब हम ये दोनों टर्म फिर लाइक है, तो इनको भी फिर हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपरेशन देखकर, क्योंकि 7x² एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अब इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब हमारे पास 5 जो है वो भी पॉजिटिव का है, 5x, और 2x हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास क्या है, ये 22x है, सॉरी, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी पॉजिटिव का है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे +27x और -51।
क्योंकि ये तीनों टर्म्स अनलाइक है तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। स्टूडेंट इस तरीके से पार्ट सी का जो आंसर हमारे पास आया वो आया 7x² प्लस 27x माइनस 21। स्टूडेंट तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर है। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट डी की तरफ और उसको लिखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट डी की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, वो पहले हम लिखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास याद रखिए 7A है और क्लास 7 की बुक में से है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 5x minus 2 bracket close minus 2, then bracket start 5x minus 3 bracket close, then again bracket x plus 1। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमारे पास जो दो पहली ब्रैकेट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इनकी ब्रैकेट फ़ौरन से एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन है। लेकिन यहाँ से जब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे से ब्रैकेट अभी फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट नहीं होगी क्योंकि बाहर -2 है तो वो -2 भी फिर बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी 2x को 5x के साथ और 2x को -2 के साथ। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, x और x दोनों आपस में सेम है तो x² हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 एंड x इसके साथ। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ +3 और +3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3 5 ज़ार 15x और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 और ब्रैकेट अब हमारे पास एलिमिनेट हो गई। आगे चलते हैं, -2 एज इट इज़ आएगा अभी फ़िलहाल। आगे हम क्या करेंगे, 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। अब हम क्या करेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू प्लस प्लस 5x आ जाएगा और -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 3 और अभी ब्रैकेट आपकी एलिमिनेट नहीं हुई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए -2 को अंदर की वैल्यू और ऑपरेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बाकी की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 10x² माइनस 4x प्लस 15x माइनस 6। अब आगे हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले 5 जो था 5x² प्लस का था अब माइनस को हो जाएगा, यानी 2 5 ज़ार 10x²। अब वो माइनस का हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले 5x प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, 2 5 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 10x, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6। ठीक, अब ब्रैकेट हमारे पास एलिमिनेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। अब हमारे पास है 10x² और माइनस 10x², इनको तो 10x² प्लस का और माइनस 10x²। ठीक, अब हमारे पास क्या है, -x 4x और माइनस 15x लाइक टर्म है और इसके साथ है -10x और प्लस 6x, इन चारों को हम एक जगह उतार लेते हैं। -4x प्लस 15x लाइक टर्म है और -10x और प्लस 6x, ये चारों लाइक टर्म हमने एक जगह लिखी और प्लस 6 की जो लाइक टर्म है वो माइनस हमारे पास 6 है, ये रही, तो -6। अब ये दोनों क्योंकि दोनों हमारे पास वैल्यूज़ एक जैसी है बट एक प्लस का एक माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने के बजाय हम इसको क्या करेंगे, या डिडक्ट या काट देंगे। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। आगे हमारे पास ये वैल्यू भी ख़त्म हो रही है, यानी ये प्लस 10x² है और ये माइनस 10x² है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस -10 में से 10 गया 0, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे
ये भी ख़त्म हो गया, कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके इस वाली लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 15 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11x, यानी प्लस 11x, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है और क्योंकि ऑपरेशन अलग अलग थे तो दोनों कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो गए। आगे देखो, फिर माइनस प्लस माइनस, हमारे पास क्या है, दोनों ऑपरेशन अलग है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 में से 6 गए तो 4, बट -4 आएगा। -4 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी और x आएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास कट चुकी है, 0 हो चुकी है, तो वो हमने नहीं लिखनी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये प्लस का है 11 और x, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट डी का जो आंसर आया वो ओनली 7x आया, बाकी की वैल्यूज़ डिडक्ट हो गई, 0 हो गई है। स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।